हेलो। तो आज हमारा अंतिम 31 दिनों का डे है जहां हम कर रहे ट्रिक्स के माध्यम से इडियम्स और वोकैब। इसका मतलब सुबह इडियम और शाम को वोकैब, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही इडियम्स और वोकैब तो याद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इडियम है आज का हमारा, इन द डोल्ड्रम्स। इन द डोल्ड्रम्स का मतलब होता है फीलिंग सैड, इनएक्टिव और डिप्रेस्ड, यानी उदास या निराश होना। इसको हम क्या कहते हैं? इन द डोल्ड्रम्स। इसको ओरिजिन का है, मतलब इसका मतलब ये कहाँ होता है? तो देखो, पुराने दिनों में जब सेलिंग होती थी, सेलिंग यानी कि जब नाव को या शिप को लेके जाया जाता था, और अगर समुद्र शांत हो जाता, इसमें कोई हवा नहीं बह रही है, तो उसके कारण क्या होता था? कोई मूवमेंट नहीं हो पाती थी, जिसके कारण जो शिप है वो जा नहीं पाती थी। और जो सेलर होते थे वो क्या बहुत फील करते थे? बहुत बोर्ड और हेल्पलेस फील करते थे, होपलेस फील करते थे। इसीलिए इन द डोल्ड्रम्स का मतलब है उदास या फिर निराश होना। एग्जाम्पल देखते हैं। माई वाईफाई स्टॉप्ड वर्किंग, आई हैव बीन इन द डोल्ड्रम्स एवर सिंस। यानी मेरा वाईफाई क्या हो गया? काम करना बंद कर दिया, और तब से मैं क्या, उदास हूँ, निराश हूँ। दूसरा, आफ्टर इज पेट लेफ्ट ही इज बीन सेलिंग इन इमोशनल डोल्ड्रम्स। यानी जब से उसका पेट यानी कि पालतू जानवर उसको छोड़ के गया, बेचारा वो बहुत ज्यादा उदास है, इमोशनली बहुत ज्यादा सैड है वो। तो अगला आइडियम क्या हमारा? इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट। यानी आखिरी पल पर एकदम सही समय पे कोई काम कर देना या कुछ भी कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? इन द निक ऑफ टाइम। तो इसका ओरिजिन क्या? तो देखिए, निक का मतलब क्या होता है? एकदम नॉच फॉर मार्किंग द एग्जैक्ट मूवमेंट, यानी एकदम एग्जैक्ट मूवमेंट। जैसे 8 बजे सुबह क्या होता है? ईडीएम्स की क्लास आती है, और शाम को 7 बजे क्या आती है? वो कैब की क्लास होती है। तो एकदम आखिरी समय पे अगर कोई काम हो जाए, तो यहाँ से इसका मतलब क्या आता है? इन द निक ऑफ टाइम। क्योंकि निक का मतलब क्या होता है? एकदम एग्जैक्ट मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल, आई रीच द एग्जाम हॉल इन द निक ऑफ टाइम जस्ट बिफोर द बेल। यानी घंटी बजने से पहले मैं एकदम एग्जैक्ट आखिरी पल पर सही समय पर पहुंच गया। दूसरा, द फायर फाइटर सेव द कैट इन द निक ऑफ टाइम। यानी जो फायर फाइटर था, उसने क्या कर दिया? एकदम आखिरी समय पे उस बिल्ली को बचा लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा? इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब होता है सरप्राइजिंग टू मीट समवन यू नो अनएक्सपेक्टेडली। यानी कि ऐसे व्यक्ति से दोबारा मिल जाना जिसको आपको संभावना नहीं थी। तो उस समय हम क्या कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है। इसका मतलब दुनिया गोल है कि हम तुरंत मिल गए। तो इसका ओरिजिन बिल्कुल सिंपल है। इट्स स्मॉल वर्ल्ड का मतलब क्या है? कि ये दोनों व्यक्ति अचानक से एक पार्टी में मिले कहीं, और फिर दूसरे कंट्री में ये दोबारा कुछ दिनों बाद मिल गए। तो ये सोचिए, वाओ हाउ इट्स स्मॉल वर्ल्ड। यानी अचानक से क्या हुआ? सेम पर्सन से आप मिल लिए जिससे आपको चांस भी नहीं था। एग्जाम्पल, मेट माई ओल्ड ट्यूशन टीचर एट गोवा बीच, इट्स स्मॉल वर्ल्ड। यानी मैं अपने पुराने टीचर से कब मिला? कहाँ मिला? गोवा के बीच पे। कितनी छोटी दुनिया है। दूसरा, टू एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द सेम स्कूल, ट्रूली अ स्मॉल वर्ल्ड। यानी दो एस्ट्रोनॉट सेम ही स्कूल से पढ़ के निकले, और आज दोनों क्या बन गए? एस्ट्रोनॉट बन गए। कितनी छोटी दुनिया है कि वो वहां मिले, कि क्या ही बताया जाए। मतलब स्पेस में जाके दोनों एस्ट्रोनॉट मिल रहे, अरे भाई तू भी उसी स्कूल से पढ़ा, अरे तू भी उसी स्कूल से पढ़ा है, देख के। तो कितना इसका मतलब दुनिया बहुत छोटी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा? जुडास किस। जुडास किस का मतलब होता है एक्ट ऑफ बेट्रियल डिस्गस्ट एज अफेक्शन। यानी धोखा भरा प्यार, धोखे से भरा हुआ प्यार को हम क्या कहते हैं? जुडास किस। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो देखिए, बाइबल के अनुसार जो जीसस रहते हैं, उनके जो 12 मेन फॉलोवर रहते हैं, उनमें से एक का नाम रहता है जुडास। तो जो स्टेट रहती है, वहाँ की गवर्नमेंट रहती है, वो कहती है कि अरे भाई कौन पकड़वाएगा किसको? जीसस को। तो अभी जाके डायरेक्ट तो बता नहीं सकता है। तो उस बाग के अंदर जीसस और अपने 11 फॉलोअर के साथ वहीं बैठे रहते हैं। तो ये जूडास पहले से प्लानिंग बना के आता है कि देखो मैं जाऊंगा वहां, और जीसस को किस करूंगा, और जिस व्यक्ति को किस करूंगा वो वही कौन है? जीसस है। तुम उसे उठा लेना। क्योंकि गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि कौन है ये जीसस जिसके बारे में इतना लोग जान रहे हैं। चेहरा वेरा तो पता नहीं था उन लोग को। तो फिर ये बाग में आता है कौन? जूडास। और फिर जीसस को
किस करता है, फिर सब लोग क्या देख लेते हैं कि जो सैनिक रहते हैं वो आकर के जीसस को पकड़ के ले जाते हैं। तो ये क्या करता है, धोखा दे दिया रहता है जीसस को। तो यहाँ से जुडास किस का मतलब धोखे भरा प्यार। एग्जाम्पल, ही स्माइल्ड एट मी एंड कंप्लेन टू द बॉस, जुडास किस। यानी वो मेरे पर हंसी और बॉस से कंप्लेन कर दी कि वो मेरे को छेड़ रहा है। ये क्या बिल्कुल धोखा भरा प्यार है, जुडास किस है। माई बेस्ट फ्रेंड शेयर्ड माई सीक्रेट्स, नो आई नो द ट्रू जुडास। मेरा बेस्ट फ्रेंड ने क्या के लिए मेरे सारे सीक्रेट खोल दिए। अब मुझे पता चला कि कौन मुझे धोखा भरा प्यार किया था। हाय। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, ले आउट। ले आउट का मतलब होता है टू अरेंज और प्लान समथिंग, यानी योजना बनाना या सजाना, उसको हम क्या कहते हैं, ले आउट। और ऐसा क्यों, तो देखिए कारपेंटर्स जो होते थे वो घर में पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसका नाप तोल कर लेते थे। इसको कहा जाता था लेड आउट। तो यहाँ से ले आउट का मतलब क्या, पूरी तरीके से प्लानिंग कर लेना। एग्जाम्पल, मोम लेड आउट माई क्लोथ्स लाइक इट वॉज अ फैशन वीक। यानी मम्मी ने क्या किया, मेरे कपड़े के लिए योजना बना ली जैसे कि अगली वीक कोई फैशन वीक होने वाला है। दूसरा, आर्किटेक्ट लेड आउट द डिजाइन बेटर देन माई लाइफ प्लान्स। यानी आर्किटेक्ट ने एकदम बढ़िया डिजाइन किया, इतना बढ़िया डिजाइन किया कि मेरे लाइफ के प्लान से भी बढ़िया डिजाइन कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। यानी कि फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, यानी पुरानी बातें भूल जाना, जाने देना, उसको हम क्या कहते हैं, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन बिल्कुल इसका लिटिल मीनिंग है। बाईगोन का मतलब क्या होता है, गोन बाई, यानी कि जाने देना। तो अगर आपने कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति, कोई लड़ाई, कोई भी सिचुएशन, कोई पुरानी याद जाने दिया, तो इसका मतलब क्या करते हैं, आपने फॉरगेट कर दिया पास्ट क्वारल्स को। इसका एग्जांपल लेते, वी फॉट ओवर मैगी बट नाउ वी लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। यानी हम लोग मैगी के ऊपर क्या किए थे, फाटाफाटी किए थे, बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी बातें भूल जा रहे हैं और अब हम बढ़िया से मिल के रहेंगे। दूसरा, इंडिया पाक नीड दिस रेडियम इन डेली डिप्लोमेसी। यानी इंडिया पाकिस्तान को क्या है, इस डिप्लोमेसी की बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके इस पाकिस्तान वहाँ की। खैर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, लाइन द बेड वन हैज मेड। लाइन द बेड वन हैज मेड का मतलब होता है सफर द रिजल्ट ऑफ योर ओन एक्शंस। यानी अपने ही कर्मों का फल भुगतना, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन द बेड वन हैज मेड। इसका ओरिजिन क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है। वन हैज के मेड का मतलब क्या होता है कि जो अपना बिस्तर खुद ही लगाया है, और जो अपना बिस्तर खुद ही लगाया है और उसी पर वो जा रहा है सोना, इसका मतलब क्या है, वो अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है, यानी जो उसने काम किया था उसी का कॉन्सिक्वेंस भुगत रहा है। एग्जाम्पल, ही चीटेड इन एग्जाम नाउ ही इज लाइंग इन द बेड ही मेड। यानी कि उसने परीक्षा में क्या किया था, चीट किया था, और वो क्या, अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। टीचर पकड़ के पीट रही है उसको। दूसरा, आई ओवर एट बुफे नाउ आई एम पेइंग द प्राइस। यानी मैंने बुफे में बहुत ठूस ठूस के खाया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस पे कर रहा हूँ, यानी अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, लंप इन वंस थ्रोट। लंप इन वंस थ्रोट का मतलब होता है फीलिंग इमोशनल और अबाउट टू क्राई, यानी भावुक होना, उसको हम क्या कहते हैं, लंप इन वंस थ्रोट। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए जब किसी को बहुत ज्यादा दुख लगता है, बहुत ज्यादा ठेस होता है, बहुत ज्यादा रो रहता है, तो वो अपनी बातें क्या होता है, बोल नहीं पाता, चोक करने लगता है, यानी गल में फफक 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 फपक फपक के क्या आता है, रोने लगता है और वो बोल नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या, वो भावुक हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लंप इन वंस थ्रोट। तो यहाँ से इसका मतलब है भावुक होना। एग्जाम्पल, व्हेन माई डॉग लिक्ड माई टीयर्स आई गोट अ लंप इन माई थ्रोट। यानी जब मेरे कुत्ते ने मेरे आंसू को चाटा तो मैं क्या हो गया, भावुक हो गया। दूसरा, वॉचिंग तारे जमीन पर वो ऑलवेज डज इट। ये तारे जमीन पर देखना हमेशा क्या, हमेशा भावुक कर देता है, यानी लंप इन वंस थ्रोट कर देता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला क्या हमारा, मेक अ हैश ऑफ। मेक अ हैश ऑफ का मतलब होता है टू मैस समथिंग अप कंप्लीटली, यानी गड़बड़ कर देना सब कुछ, उसको हम क्या कहते हैं, मेक अ हैश ऑफ। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए हैश का मतलब होता है मिक्सचर, यानी आपने खाना लिया, सारा इधर उधर से मिक्स कर दिया, यानी सब गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ से इसका मतलब क्या आया है, गड़बड़ कर देना। एग्जाम्पल, ट्राइड मेकिंग पिज्जा मेड अ हैश ऑफ इट नाउ इट्स ब्रेड विद सैडनेस। यानी मैंने पिज्जा बनाने की कोशिश की पर मैंने क्या कर दिया, पूरा गुड़ का गोबर कर दिया, यानी गड़बड़ कर दिया।
अब मेरे साथ दुख और ब्रेड है बस। दूसरा, ही मेड अ हैश ऑफ हिज इंटरव्यू बाय फॉरगेटिंग हिज ऑन नेम। यानी उसने इंटरव्यू को पूरी तरीके से खराब कर दिया बस अपना ही नाम भूल करके। इंटरव्यू में बताओ अपन नवे नाम भूल गया तो क्या करे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली टीम की तरफ। तो अगली टीम क्या हमारा, मेक वंस फ्लैश क्रॉल। मेक वंस फ्लैश क्रॉल का मतलब होता है टू फील स्केर्ड और डिस्गस्टेड। यानी कपकपी आना, एकदम डर जाना, अंदर से खून सूख जाना, अरे भैया क्या होगा आगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेक वंस फ्लैश क्रॉल। क्यों, तो देखिए, वंस फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या होता है, स्किन। और जब आपको डर लगता है तो आपकी स्किन क्या करती है, कांपने लगती है, यानी वो रेंगने लगती है। तो यहां से इसका मतलब क्या, कपकपी आना या फिर डर जाना। एग्जाम्पल, दैट स्पाइडर मेड माई फ्लैश क्रॉल फास्टर देन माई वाईफाई। यानी उस स्पाइडर ने क्या कर दिया, इतना तेज डराया कि मेरे को कपकपी आने लगी, इतना तेज जितना तेज मेरा वाईफाई भी नहीं करता है। दूसरा, हॉरर मूवीज मेक माई स्किन जंप लाइक पॉपकॉर्न। यानी हॉरर मूवीज जो क्या करती है, मेरी स्क्रीन को एकदम पॉपकॉर्न की तरह जंप करवा देती है, यानी कि डरा देती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, मिडास टच। मिडास टच का मतलब होता है अबिलिटी टू मेक मनी सक्सेस फ्रॉम एवरीथिंग। यानी हर चीज को सोना बना देना। जो चीज छुआ वो चीज सोना बना देना, पैसा ही पैसा हो गया, जिसमें पैर डाले जिसमें हाथ डाले उसमें सफल हो जा रहे, उसको हम क्या कहते हैं, मिडास टच। तो ऐसा क्यों, तो देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है मिडास। जैसे कि इंडियन माइथोलॉजी में भी किसी में एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है पोरस। वो क्या करता है कि जब भी किसी भी चीज को छूता है तो वो क्या करता है, उसे सोना बना देता है। तो ग्रीक माइथोलॉजी वाले राजा का नाम क्या था, मिडास। और वो जिसको भी छूता वो क्या कर देता, उसको सफल यानी कि सोना बना देता, एकदम पैसा ही पैसा हो जाता। तो यहाँ से मिडास टच का मतलब क्या है, हर चीज को सोना बना दिया। देखिए, ये इस बच्चे को छुआ, ये बच्चा भी बन गया सोने का, इस पेड़ को छुआ, ये भी बन गया सोने का। समझे। एग्जाम्पल, वॉट एवर आई इन्वेस्ट इन साइंस, ही इन्वेस्ट इट डिसअपियर्स। यानी मैं जिस चीज में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, सोना बना देता हूँ। और जबकि वो जिसमें इन्वेस्ट कर देता वो गायब हो जाता है। दूसरा, अंबानी क्लियरली एज द मिडास टच। यानी अंबानी के पास सच्ची में क्या है, मिडास टच है, यानी मिडास की पावर है, जिस चीज को छूता है वो उसी में सफल हो जाता है भाई, पैसा इतना ज्यादा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। यानी जो सबसे बढ़िया उसको हम कहते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर। इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए, जो ज्वेलर्स होते हैं वो पानी में रख करके हीरे को डिस्क्राइब करते हैं कि कितना प्योर है। तो यहाँ से ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब क्या है, सबसे बढ़िया। समझे। क्योंकि जब इसको पहली बार एकदम साफ किया जाता है, एकदम मस्त बनाया जाता है, तो एकदम पानी की तरह छलकता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, एकदम ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। एग्जाम्पल, हर सिंगिंग इज ऑफ द फर्स्ट वाटर, माई डांसिंग ऑफ द लास्ट। यानी उसकी सिंगिंग जो है क्या, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, और मेरा डांसिंग बहुत घटिया। दूसरा, इज ऑनेस्टी इज ऑफ द फर्स्ट वाटर, रेयर एंड शाइनिंग। यानी उसकी ईमानदारी है वो बहुत ही बढ़िया है, रेयर और शाइनिंग, यानी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, ऑन द ब्रेड लाइन। ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब था एक्सट्रीमली पुअर, यानी गरीबी की स्थिति में होना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑन द ब्रेड लाइन। तो ऐसा क्यों, तो देखिए, 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस समय लोग खाने के लिए, ब्रेड के लिए ब्रेड लाइन में लगा करते थे। आप कोविड में भी देखेंगे बहुत सारे लोग लाइन में लगा करते थे, बिकॉज उनकी सिचुएशन क्या थी, वो एक्सट्रीमली पुअर थे, गरीबी की स्थिति में होना। तो यहाँ से ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब गरीबी की स्थिति में होना। एग्जाम्पल, आफ्टर ऑनलाइन शॉपिंग आई एम ऑफिशियली ऑन द ब्रेड लाइन। यानी ऑनलाइन शॉपिंग के बाद मैं क्या हो गया, ऑफिशियली गरीबी की स्थिति में हो गया। दूसरा, ही बिकेम पोएट फुल टाइम, नाउ ऑन ब्रेड लाइन एंड राइम। यानी वो फुल टाइम क्या हो गया, एकदम कवि, कवि हो गया, पोएट हो गया। लेकिन अब क्या है, वो बिल्कुल ब्रेड लाइन पर है, यानी गरीबी की स्थिति में है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है डिक्रीजिंग और फीडिंग। यानी जो घटता हुआ है, जो घट रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑन द वेन। तो इसका ओरिजिन बहुत सिंपल है। तो देखिए, जब चांद घटने लगता है, यानी जब पूर्णिमा आता है, उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, मून फेड होने लगता है। तो उसको हम कहते हैं वेन। यानी वेन जो है वो क्या,
फेडिंग फेज ऑफ द मून को कहा जाता है। तो यहाँ से ऑन द वेन का मतलब क्या है, घटता हुआ। एग्जाम्पल, माई जिम मोटिवेशन इज ऑन द वेन आफ्टर डे 2, यानी दूसरे दिन के बाद मेरा जिम का मोटिवेशन क्या हो गया, घटने लगा है। दूसरा एग्जाम्पल, हिज फेम वेंड फास्टर देन हिज लास्ट रील, यानी उसका फेम जो था इतनी तेजी से गिरा जितना कि उसका रील नहीं गिरा था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, पैट ऑन द बैक। पैट ऑन द बैक का मतलब होता है प्रेज और अप्रिशिएशन, यानी किसी की सराहना करना, तारीफ करना, शाबाशिया देना, उसको हम क्या कहते हैं, पैट ऑन द बैक। इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए पुराने जमाने में जब कोई सैनिक बढ़िया से काम करता था तो लोग क्या करते थे, उसको शाबाशी दे देते। तो शाबाशी को पीठ थपथपाते हैं, तो पैट का मतलब क्या होता है, पीठ थपथपाना। तो यहाँ से पैट ऑन द बैक का मतलब क्या आया है, सराहना करना। एग्जाम्पल, टीचर गेव मी अ पैट फॉर सबमिटिंग बिफोर डेडलाइन, यानी टीचर ने क्या किया, जब मैंने डेडलाइन से पहले ही सबमिट कर दिया उसके लिए टीचर ने मुझे सराहा है। दूसरा, गवर्नमेंट गेव इटसेल्फ अ पैट फॉर अनदर अचीवमेंट, यानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक अचीवमेंट के लिए खुद को ही क्या कर दिया, खुद की ही सराहना की जा रही, तारीफ की जा रही। और ये मोदी जी तो बहुत करते, पता नहीं काम कितना करते, पर एडवर्टाइज तो बहुत करते, एकदम बार बार की एडवर्टाइज करते हैं। तो अब अपने बढ़ते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या, ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब था एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत खुश होना, उसको हम क्या कहते हैं, ओवर द मून। इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए नर्सरी में एक राइम होता है, हे डिडल डिडल काउ एंड फिडल जंप ऑन द मून। तो उसमें क्या होते हैं, गैया जो होती है और बिलरिया जो होती है वो मून के ऊपर से जंप लगा देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, बहुत खुश होना। एग्जाम्पल, आई वॉज ओवर द मून व्हेन टीचर कैंसल द टेस्ट, यानी जब टीचर ने टेस्ट कैंसिल किया तो मैं क्या था, एकदम बहुत ज्यादा खुश था। दूसरा, माई कैट फाइनली पर्ड आई एम ओवर द मून, यानी मेरी कैट ने फाइनली क्या किया, पर्र किया और मैं फाइनली बहुत खुश हूँ, ए बल्ले बल्ले, वो सावा सावा। तो अब हम बढ़ते हैं अपन अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा, पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है टू क्वाइटली एक्सेप्ट एन इंसल्ट, यानी अपमान सहना, बेइज्जती क्या करना, सहना, उसको हम क्या कहते हैं, पॉकेट एंड इंसल्ट। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए पॉकेट क्या होता है, पॉकेट के अंदर कोई चीज रहती है तो एकदम साइलेंटली रहती है। तो पॉकेट्स का मतलब क्या होता है, शांति बनाए रखना। और इन इंसल्ट का मतलब क्या है, अपमान को अपने पॉकेट में रख लेना, यानी एक्सेप्ट करना और मूव ऑन कर जाना। एग्जाम्पल, बॉस इंसल्टेड मी, आई पॉकेटेड इट विद अ फेक स्माइल, यानी बॉस ने मेरी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी और मैंने क्या किया, वो अपमान सहा झूठी स्माइल के साथ। दूसरा, सी पॉकेटेड द इंसल्ट एंड प्लॉटेड रिवेंज साइलेंटली, यानी उसने क्या कर लिया, अपमान तो सह लिया चुपचाप, लेकिन उसने बदला का प्लानिंग बना लिया है चुपचाप से, अगली बार देखना वो लेगी अपना बदला। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, पुल द प्लग। पुल द प्लग का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग सडनली, यानी किसी चीज को रोक देना, उसको हम क्या कहते हैं, पुल द प्लग। तो इसका ओरिजिन बहुत सिंपल है, जैसे कोई डिवाइस चल रहा है, कोई काम कर रहा है और उसी समय आपने क्या कर दिया, उसका प्लग निकाल दिया। तो प्लग निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, आपने रोक दिया, यानी उसका सपोर्ट छीन लिया, कि यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, रोक दिया। एग्जाम्पल, मॉम पुल्ड द प्लग ऑन माई गेम मिड फाइट, यानी मम्मी ने क्या किया, बीच लड़ाई के बीच में क्या कर दिया, उन्होंने प्लग खींच दिया, कहने को ना रोक दिया। दूसरा, गवर्नमेंट पुल्ड द प्लग ऑन द शो, व्यूअर्स क्राइड लाउडर, यानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, शो के बीच में रोक दिया, व्यूअर्स बहुत रोया, क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड। तो रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड का मतलब होता है टू स्पॉइल समवन्स मोमेंट, यानी किसी की खुशी में बाधा डालना, उसको हम कहते हैं रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड। इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए ब्राइड का मतलब क्या होता है, दुल्हन, और परेड का मतलब क्या होता है, जब दुल्हा दुल्हन एकदम साथ में ऐसे चल रहे थे और उसी समय बरखा आ जाए तो पूरा परेड क्या हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है। तो बेचारी कितनी खुश थी, अब क्या हो गई, दुखी हो गई। तो यहाँ से क्या है, किसी की खुशी में बाधा डालना। एग्जाम्पल, पावर कट ड्यूरिंग वेडिंग रेन्ड ऑन हर परेड, यानी कि शादी के दौरान क्या हुआ, लाइट चली गई, किसी ने उसकी खुशी में क्या कर दिया, बाधा डाल दिया। दूसरा, आई अनाउंस्ड माई रिजल्ट एंड मॉम सेड क्लीन योर रूम,
मैंने अपना रिजल्ट अनाउंस किया और मम्मी ने क्या कहा, चलो रूम साफ करो। बताओ, मैं रिजल्ट देख करके मैं खुश हो जाता और मम्मी ने क्या किया, कुर्सी में बादल डाल दिया कि चल रूम साफ कर। है नहीं तो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, रेड टेप। रेड टेप का मतलब होता है एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और डिले, यानी सरकारी देरी या झंझट को हम क्या कहते हैं, रेड टेप। इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए ओल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल जो होते थे वो सारे के सारे पेपर्स को एक रेड टेप के साथ क्लोज करते थे, बांधा करते थे, जो कि क्या करता था, देरी बनाता था, वो सरकारी झंझट होता था। तो यहाँ से रेड टेप का मतलब क्या है, सरकारी देरी या झंझट। एग्जाम्पल, माई फाइल्स स्टक इन रेड टेप सिंस द ब्रिटिश एरा, यानी मेरी जो फाइल है वो क्या, ब्रिटिश एरा के समय से अटकी हुई है। दूसरा, गवर्नमेंट वर्क मूव स्लोअर देन विंडोज एक्सपी, यानी गवर्नमेंट का जो काम है वो विंडोज एक्सपी से भी बहुत धीरे काम करता है, बिकॉज गवर्नमेंट एज रेड टेप। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अब हमारा इडियम खत्म। खूबसूरत से दो सवाल, एक मैं बताऊंगा, अब दूसरा आप खुद करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द इडियम इन द डोलड्रम्स मीन्स। इन द डोलड्रम्स का मतलब क्या था, बस ये पूछ रहे हैं। तो डोलड्रम्स को हमने कैसे याद किया था, कि जब शिप समुद्र के अंदर जाता है और हवा नहीं चलती है तो वो रुक जाता है, बोर हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डोलड्रम्स, यानी बोरिंग होना, इनएक्टिव स्टेट है, यानी लेजी होने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन अ डिप्रेस्ड और इनएक्टिव स्टेट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हेन समवन हैज अ लंप इन देयर थ्रोट दे आर। तो जब किसी के गले में लंप होता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप आंसर में कीजिए, इसका सही होगा मैं उसको 8 दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।